डिवाइड कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे कि डिवाइड कैसे निकालते हैं। डिवाइड को हिंदी में भाग कहा जाता है बेटा। तो 14 से अगर डिवाइड करना है 1401322409, तो कैसे 14 से इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमें 14 का टेबल पता होना चाहिए। या कोई बड़ा डिजिट होता है जैसे 98 से 105 से 136 से, तो उसका भी टेबल जो है हमें लिख लेना होगा। कैसे लिखेंगे, मान के चलो कि 136 का है तो 136 का 1 जा करेंगे 136, 136 का 2 जा करेंगे 272, और इसी तरह 3 से 4 से 5 से, और इसी तरह अगर 10 से करेंगे तो ये 1360 आ जाएगा। ये 10 तक हम टेबल लिख लेंगे जिसका भी कहेगा। जैसे मान लिया 136 का कहा तो 136 को 1 से, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 7 से, 8 से, 10 से, ऐसे मल्टीप्लाई करके टेबल जैसा लिख लेंगे। यहाँ हमारा 14 से अगर है तो 14 का हमें टेबल लिख लेना होगा। 14 का टेबल आता होगा या नहीं आता होगा तो बेटा मल्टीप्लाई करके लिख लेना। ठीक है, अब देखो हमने लिख लिया। अब यहाँ देखो 14 और यहाँ क्या है 14, यानी 14 और 14 यहाँ मिल गया। यानी 14 को अगर 1 से ही लेंगे तो यहाँ हमारा 14 आ जाएगा। यहाँ क्या करते हैं कि 10 से ले सकते हैं, 10 से मत लेना, 9 से ही, 9 तक ही लेते हैं एक्चुअली। दूसरी बार फिर 0 से ले लेंगे, नहीं तो आप 1 से जैसे लिया 14 1 जा 14। इसके बाद क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं बेटा। 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब ये कैरी ऊपर से नीचे आया क्या 0, ये ऊपर से नीचे आया है 0। अब देखो 14 को अगर मैं 1 से भी करता हूँ, 1 काउंट करता हूँ, 14 1 जागी तो क्या होता है 14, और वो 0 से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो हम 14 1 जा भी नहीं ले सकते। तो कितने से लेंगे, 14 को अगर 0 से लेंगे तो किसी चीज़ को 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर्स को तो वो 0 ही होता है। तो इसको 0 से लेंगे और यहाँ 0 होगा और ये 0 माइनस 0 होगा तो क्या बचेगा 0, फिर क्या आ जाएगा 1। फिर हमने देखा कि ये 14 से छोटा ही है, यानी फिर हमें यहाँ 0 से ही लेना होगा। यहाँ 0 लेंगे, ये क्या आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा ये 3। तो क्या देखा, फिर 14 से छोटा है, फिर यहाँ 0 लेंगे, यहाँ 0 और ये 1 3 और उसके बाद आ जाएगा बेटा 2। ये इस तरह से लिया जाता है। या नहीं तो आप इसमें एक चीज़ें और कर सकते हैं, वो आप ध्यान से देखो। दोनों एक ही बातें हैं, जो आपको पसंद आए। अब देखो यहाँ 0 आया। अब ये 0 क्या है 14 से छोटा है, 1 से भी नहीं ले सकते। तो हम एक और डिजिट को एक साथ दूसरी डिजिट उतारे नीचे लिखेंगे, लेकिन दूसरे डिजिट को ऐसे नहीं लिख सकते, आपको 0 से लगाना होगा। 0 लगाएंगे 1 आ जाएगा, फिर छोटा है फिर 0 लगाएंगे 3 आ जाएगा, फिर छोटा है फिर 0 लगाएंगे 2 आ जाएगा। देख लो, पहली बार तो 0 था, 0 से लगाया 0 कैंसिल, 0 से लगाया तो 0 कैंसिल, फिर क्या आया 1, फिर 1 आया, 0 से लगाया तो 3 आ गया, फिर छोटा हो गया, फिर 0 से लगाया तो फिर क्या आ गया 2 आ गया। ऐसे लाएंगे बेटा। देख लो, पहली बार 0 आया, छोटा था, एक डिजिट और लेना था, हमने 0 लगाया तो 1 आ गया, फिर 0 लगाया तो 3 आ गया, फिर 0 लगाया 2 आ गया। यानी अगर एक से ज़्यादा डिजिट लाना हो, अगर छोटा हो रहा है एक से ज़्यादा डिजिट चाहिए तो एक 0 लगाओ और एक नीचे यहाँ से जो है डिजिट नीचे ले आओ, एक 0 लगाओ एक डिजिट नीचे ले आओ, एक 0 लगाओ एक डिजिट नीचे ले आओ। अब देखो 132 आ गया। अब 14 के टेबल में देखो 132 कहाँ मिलता है, 126 के बाद और 140 से पहले, यानी उसके जस्ट नज़दीक वाली जो वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू, छोटी नहीं। 14 के टेबल को पढ़ोगे, 14 10 जा जो होता है 140 ज़्यादा हो गया, और 14 9 जा 126 क्या होता है 132 से छोटा, तो यहाँ 9 से 126। देख लो बेटा, 14 9 जा 126 और 10 जा पे जैसे ही जाएगा 140 इज ग्रेटर देन 132, तो नहीं ले सकते, इसलिए 126 9 पे। अब क्या करेंगे बेटा, माइनस करते हैं।
2 में से 6 नहीं, 12 माइनस 6 6 हो गया, 2 माइनस 2 क्योंकि ये 1 इसको दिया तो ये 2 0 और ये भी 0, नीचे क्या आया 4। फिर 14 को टेबल को पढ़ो बेटा, 56 14 4 जा 56 आया, क्योंकि 5 जा जैसे ही लेंगे 70 क्या हो जाएगा बड़ा, देख लो 1 2 3 4 5 पे 70 आता है और 70 क्या है ग्रेटर है 64 से, तो उससे एक छोटा क्या 56 कितने पे आता है 4 पे 56। फिर क्या करेंगे माइनस 14 माइनस 4 माइनस 6 नहीं 14 माइनस 6 क्या होगा 8 और यहाँ तो 1 कैरी दे दिया तो 5 माइनस 5 0। अब क्या आ गया 0। 14 5 जा क्या होता है बेटा 70 0 1 14 5 जा 17 14 5 जा 70 लिख दिया 0 से 0 8 माइनस 7 1। अब क्या आ गया बेटा 9। अब देखो 112 ज़्यादा हो जाएगा यानी 98 14 7 जा 98 क्योंकि 14 8 जा 112 देख लो काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 पे 112 क्या हो रहा है 109 से बड़ा, तो उससे एक छोटा क्या 98 कितने पे आया 14 7 जा 1 2 3 4 5 6 7 98। माइनस करेंगे 19 9 माइनस 8 क्या होगा 1 और 10 माइनस 9 क्या हो जाएगा 1। आपका 11 जो आया वो क्या आ गया रिमाइंडर आ गया, शेष आ गया। ठीक है, इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि या तो आप 0 लिया तो 0 से लगाओ, 0 को काटते चलो, फिर 1 लो, फिर 0 लो, फिर काटो, यानी तो एक से ज़्यादा जितनी डिजिट लगाना चाहे उतना 0 डाल देंगे बेटा। जितनी डिजिट 3 डिजिट हमने एक साथ लिया तो 3 0 लगा दिया और इस तरह से हमारा ये आ गया। ये 1 मिनट, और इसको आपको चेक करना हो तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो ना देना 10039457 को 14 से मल्टीप्लाई करो बेटा, और जो भी आपका आएगा आंसर उसमें ये रिमाइंडर 11 प्लस करो और वो देखो इतना ही होगा, कितना 1401324009। अगर आता है तो ये सही है, आप चेक भी कर सकते हैं इस तरह से, या यहाँ नहीं दिख रहा हो तो इस तरफ लिख लो, यहाँ ये इतना इक्वल में हो जाएगा 1401324009। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 14 को 1000947 से मल्टीप्लाई करो, जो मल्टीप्लिकेशन आता है उसमें ये आपका जो रिमाइंडर है 11 उसको ऐड करो प्लस करो, और अगर वो ये आ जाता है तो आपका डिवाइड सही है।